ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार लेकर आते हैं जो बताते हैं और साथ ही साथ जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने दैनिक दिनचर्या में रहकर भी अपना ख्याल रख सके। क्या कुछ आपको खाना चाहिए और क्या कुछ खाना नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट, इसकी जो पूरी जानकारी है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बस काम आपको इतना करना है कि इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखते रहना है, समझना है और उन सभी चीज़ों को जो आप आसानी से कर सकते हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित एक रोग के बारे में बात करेंगे, संग्रहणी। कहते हैं संग्रहणी रोग एक ऐसा रोग है जो एक बार हो जाता है तो धीरे 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 करके वो पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देता है और इसका जल्दी से उपचार भी नहीं मिलता और ऑपरेशन इसका बताते हैं कि होता है या बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो क्या आपके दृष्टिकोण में क्या है संग्रहणी? देखिए, संग्रहणी एक ऐसा रोग है जिसमें आंतों के अंदर जख्म होते हैं, जख्म हो जाते हैं। हाँ, और उन जख्मों के अंदर पस होती है। अच्छा। जब भी कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे तो अंत में हमारा वो ऐसे चलना चाहिए जैसे कैंचुआ चलता है, वो नहीं है, उसमें रिकॉर्ड नहीं है। वो पस भी तिलकन है, वो नीचे को जैसे ऊपर से डाला नीचे से निकाल दिया, ये होता है इसमें। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ। बाहर जो केमिकलों से दवाइयाँ मिला के दी जाती हैं, ये आदमी के शरीर को सुन्न कर सकती है, रोग नहीं काट सकती। रोग की दवाई कोई पूरे संसार में एलोपैथिक में है ही नहीं। बिल्कुल। मेरे पास हर एक रोग की दवाई है। संग्रहणी वाले के लिए सबसे अच्छा इलाज है बेलगिरी का। अच्छा। बेलगिरी सुक्के वाली लेना, वो सूखी बेलगिरी लाके कूट के उसका पाउडर बना लो और पाउडर आपका ऐसे बारीक होना चाहिए जैसे आटा होता है मुलायम, ऐसे मुलायम। अब आपने 20 ग्राम पाउडर लिया और 200 ग्राम पानी में इसको उबाला। 200 ग्राम से जब 100 ग्राम पानी रह गया तो नीचे उतार लो। अब इसके 25-25 ग्राम के 3 हिस्से कर दो, परंतु पहले इसमें शहद डाल देना। अब 25 ग्राम पीने में आप कम से कम 10 से 15 मिनट लगाएंगे। सिप सिप करके पीना है तो अंदर जाके शहद तो खून बनाएगा, जिस ग्रुप का उसी में चला जाएगा। और बेलगिरी के पानी का असर ये होगा कि जहाँ जहाँ पे आपके जख्म थे वो जख्म धुल करके वो जख्म भरने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पस नहीं रहेगी। जैसे अभी लिया हमने, 3 घंटे बाद दूसरी खुराक ले ली। अच्छा। 3 घंटे बाद तीसरी ले ली, 3 घंटे बाद चौथी ले ली। 4 खुराकों में पहले दिन इसको कम से कम 25 से 30% आराम मिल जाएगा। और हफ्ते में इसको संग्रहणी का पता नहीं है संग्रहणी होती क्या है। 24 घंटे के बाद पेट साफ होना शुरू होगा। इतना फर्क पड़ेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको भूख लगे तो जो आपके पास बेलगिरी का पाउडर है, इस पाउडर को शहद में मिला के चाट लें। ऊपर से गाय का या बकरी का दूध पी लें, भैंस का दूध नहीं पीना, या जो केमिकल मिला के डेयरियों में दूध आता ये नहीं पीना, नहीं तो आपका रोग और तेज बढ़ेगा। और यदि आपके पास
गाय का या बकरी का दूध नहीं मिलता है तो आप सोयाबीन का दूध बना सकते हैं। सोयाबीन का आटा पिसा लें आप बिल्कुल बारीक 1 किलो। जैसे आपने आधा किलो दूध बनाना है तो आधा किलो पानी पहले उबलने रख दें और उस आटे में से 50 ग्राम आटा तोल करके जब पानी उबलने लगे चुटकी चुटकी भर डालते गए और कड़छी से हिलाते जाओ। अच्छी उबाली आने के बाद उसको छान लो। अब ये आपका दूध तैयार हो गया जी। ये भी गाय के दूध जैसा है, परंतु हफ्ते 10 दिन इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट को ठीक करने के लिए या तो शहद मिला लें या बिना मसाले का गुड़ मिला लें। फिर इसको भी एक बारी में 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं पीना। ठीक है। 50 ग्राम पीने में भी आपने 20 मिनट लगाने हैं तो आपके चेहरे पे चमक भी आएगी और चेहरा 15 दिन में गुलाबी हो जाएगा और जो आपको संग्रहणी था उसका नामो निशान नहीं रहेगा। जब आपको 15 दिन ये कार्य करते हो जाएं, भूख आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप गेहूं छोड़कर चना, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े, ये सारी चीज़ें लेके पहले पानी से धो के सुखा लें। सुखाने के बाद इकट्ठी कर दें। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून के मिला के इसका आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता ऐसे सरकता हो और आटे को छानना नहीं। अब खाना आपका सुबह 10 बजे तक हो जाना चाहिए। 10 से 12 के अंदर खाना खा सकते हैं, 12 के बाद नहीं खाना खाना, ये ध्यान रखना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाया वो पीना ज़रूरी है। साग सब्जी जो भी आपने बनानी है उसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना, कोई छौंक नहीं लगना। अब दाल सब्जी जो आपने बनानी मिट्टी के बर्तन में बनाए, सोने पे सुहागन, कलाईदार पीतल का हो या तांबे का हो या फिर स्टील का रहे। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ ना बनानी ना कोई चीज़ खानी। अब जो आटा आपने जितना खाना है, रोटी भूख है उतना लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। अब ये मोटे कण से टूटेंगे, आटा मुलायम हो जाएगा। इतने में दाल सब्जी आपकी तैयार होगी, उसको नीचे उतार दें। Decathlon. उतार दें और पानी के 2 गिलास उबाल के रख लें। लहसुन प्याज अदरक इसमें तब डालना है इसका रस जब पानी नीचे उतार के 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए इसका टेम्परेचर। तो लहसुन प्याज अदरक को मिक्सी में या सिलबट्टे पे डोले डंडे से पीस के कपड़े में डाल के 2 चमचे रस निकालें, 2 गिलासों में मिला दें और जो कचरा बचा अपनी सब्जी में मिला के खा लें। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले है। पानी दोनों टाइम पीना है, 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम को। खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना है। फिर वज्रासन से उठ करके आधा घंटा आपको सैर करनी है। आधा घंटा आपको शवासन लेटना है। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपका कोई काम करने को मन करता हो काम करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। यदि काम धंधा कोई नहीं है तो आप आराम करें, घूमें, जो मर्जी करें। और जो आपका खाना खाने के बाद फिर जो खुराक बना रखी थी आपने, बेलगिरी को उबाल करके शहद मिला के वो खुराक फिर ले लें।
जब 4 खुराकें आप एक दिन में ले रहे हैं तो आप ये समझो कि आप आधा लीटर टॉनिक खा रहे हैं। अच्छा। जो आधा लीटर टॉनिक काम करेगा वही आपका 25 ग्राम ये बेलगिरी का शरबत और शहद करेगा। गुरुजी, अभी आपने जिक्र किया बर्तनों का भी, तो क्या बर्तनों का भी अब महत्व होता है इस खाने के दौरान? देखिए, जो अमोनियम के बर्तन हैं, एल्युमिनियम जो होते हैं। हाँ, जी। चाहे इनसे पानी पियो, चाहे खाना खाओ, चाहे खाना बनाओ, इनमें से आपका रोग बढ़ेगा घटेगा नहीं। अच्छा, इनसे रोग बढ़ता है? हाँ, क्योंकि कट मारता है। अच्छा। कोई भी चीज़, या पानी रखें, सब्जी रखें, कोई चीज़ बना के खाएं तो इसका कट आता है, आटे के अंदर जो कट जाता है नुकसान करता है। तो ये ज़्यादा नुकसानदेह होता हाँ। है। बिल्कुल। तो दर्शकों, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है कि कैसे आपको खान पान का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ खान पान के लिए जो हमारे पात्र होते हैं, जो भोज्य पात्र हैं, इन सभी का भी हमें विषय पर ध्यान देना है। क्योंकि पहले के समय में इतनी जो स्वास्थ्य जो इतना अच्छा रहता था, लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट रहता था, बलशाली रहता था, निरोगी रहते थे लोग, उसका कारण ही यही था। पहले मिट्टी के बर्तनों में भोजन को पकाया जाता था। मिट्टी के अंश, मिनरल्स, अतिरिक्त मिनरल्स उसमें और ऐड ऑन हो जाते थे, और जिसकी वजह से भोजन का पोषक तत्व तो उसमें बढ़ता ही था, साथ में स्वाद में भी इजाफा हो जाता था। लेकिन ये चीज़ें यदि आज के समय में संभव ऐसा नहीं है, या बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मिट्टी के पात्रों को प्राप्त करना, तो आप अन्य किसी पात्रों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु एल्युमिनियम इसका प्रयोग का आप ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि एल्युमिनियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में भोजन को दूषित कर सकती हैं। तो समय समय पर इन चीज़ों का आप ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को अच्छा करें।